नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज मैं आपका एक सवाल का जवाब दूंगी इस वीडियो में कि आप पूछते हैं कि आपको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, आपको एंजियोप्लास्टी स्टेंट बाईपास बताया गया है अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा। लेकिन आप पूछते हैं मान लीजिए हम कुछ ना कराएं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आप चलते फिरते गए वहाँ, चलते फिरते घर आए, आप अपना रूटीन काम कर रहे हैं, कभी कभार हो सकता है एंजाइना हो, सीने में दर्द आता है, भारीपन आता है, आपके कभी सांस भी फूलती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है, रेगुलर काम करने में भी आपको परेशानी होती है, तो आपके मन में ये सवाल आता है मैं कुछ ना कराऊं, एंजियोप्लास्टी स्टेंट बाईपास जो भी बताया गया है मैं ना कराऊं तो क्या होगा। तो उसका मैं जवाब देती हूँ कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और ये हार्ट ऐसा है कि हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट में दिक्कत हो जाए, धमनियाँ ब्लॉक हो जाए, हार्ट का जो मस्कुलेचर है, हार्ट की मांसपेशी, जब ये एक हिस्सा इसका डेड हो जाए, ये काम करना बंद कर दें, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट पंप कम करे, मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत रिवर्स कर सकते हैं। तो हार्ट अटैक में, हार्ट डिजीज़ में, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज में प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और प्रिवेंशन तब होगा जब आप रिस्क फैक्टर जाने, रिस्क फैक्टर का इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। तो रिस्क फैक्टर जब आप एलिमिनेट करते हैं तो आप लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है कि आप बिना दर्द, बिना तकलीफ, बिना सांस फूले, बिना कोई रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी ज़िंदगी जिए। आप जहाँ मन है घूमने जाएं, जो काम मन है करें, अपने प्रोफेशन का काम करें, जो भी आप जैसे भी आप जीना चाहें जिए। और जैसे यंग एज में आपको कभी नहीं सोचना पड़ता था कि हम ये काम करें कि ना करें, यहाँ जाएं कि ना जाएं, ऐसा करें कि नहीं, तो आप कभी बिना सोचे सारा काम करते थे, वैसे ही आपको होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज लेके जी रहा हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ है ही है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ मतलब लाइफ स्पैन कम हो जाए, सडन डेथ कब हो जाए, क्योंकि सडन डेथ का रिस्क मैक्सिमम अगर किसी डिजीज़ में होता है तो वो हार्ट डिजीज़ में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में, हार्ट अटैक में। किडनी डिजीज़ आपको होगा, सडन डेथ नहीं होगा, धीरे धीरे किडनी फेल होती है, आप जिंदा रहते हैं। उसी तरह कई बार ब्रेन अटैक में अनलेस ब्रेन हेमरेज हो जाए आप जिंदा रहते हैं, भले पैरालाइज रहें, भले आपका यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाए, टट्टी पेशाब ना हो रहा हो या बहता रहे कुछ, पर आप जिंदा रहते हैं। उसी तरह लंग्स की बीमारी है, धीरे धीरे ऑक्सीजनेशन की कमी होती है, आपकी सांस फूलती रहती है, दमा होता है, अस्थमा होता है, बहुत सारी बीमारियां हैं, लीवर फेलियर भी है, जिसमें सडन डेथ का रिस्क इतना नहीं होता जिस तरह के हार्ट डिजीज़ में होता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज में। और सडन डेथ ऐसी चीज़ है, यही फ़र्क कर देती है एक इंसान की बीमारी को और एक मशीन जैसे ख़राब हो जाए, या कार आपकी ख़राब हो जाती है, या आपका एसी ख़राब हो जाता है, आपकी कोई मशीनरी इक्विपमेंट ये सब ख़राब जो हो जाते हैं, आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, उसको आपको रिपेयर करने का, पार्ट रिप्लेस करने का पूरा टाइम मिलता है। डेथ इज़ इरिवर्सिबल, इसीलिए जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो, तो आप स्ट्रांगली कंसिडर करिए कि अगर आप एक्यूट स्टेज में हैं, सीरियस हैं, क्रिटिकल केयर में हैं, आईसीयू में हैं, तो जैसा आपको डॉक्टर कहे आपको बात माननी चाहिए। अगर आप वो हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में या कोई और चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल जो होते हैं और उनका जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर ज़्यादातर फ्री केयर होता है। इसके अलावा बहुत सारे संस्था हैं जो फ्री कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसी जगह आप जा सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी नहीं है, क्रिटिकल नहीं है आप, तो आप स्ट्रांगली कंसिडर कर सकते हैं दवा से इलाज का, वो ऑप्शन है, पर इलाज तो आपको करना ही होगा। कई क्लॉट्स गलाने की दवा इंट्रावेनस भी दी जाती है, सबक्यूटेनियस भी दी जाती है, स्ट्रॉन्ग क्लॉट गलाने की दवाएं होती हैं जो इंट्रावेनस दी जाती हैं, और एज अ पैकेज पूरा आपको करना पड़ेगा।
एक जिसको एक्सटेंडेड ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी भी बोलते हैं, जिसमें आपके क्लॉट्स रिमूव करना, हार्ट का फंक्शन रिस्टोर करना, आर्टीरियल ब्लॉकेजेस को खोलना और हार्ट का जो डेड टिश्यू है उसको भी जितना रिकवर हो सके, या स्टंड है या डेथ है या कुछ हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम है जो मसल टिश्यू है, उसको पूरी तरह से रिकवर करना और आगे का हार्ट अटैक प्रिवेंट करना। इसके लिए बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं, सबके सब दवाई चलानी पड़ती हैं, उसमें कोई भी आप छोड़ नहीं सकते। जितना आपको डॉक्टर लिखेंगे सब करना होगा। और क्लॉट ब्लॉक खोलने के लिए जो भी आपको दवा दी जाएगी, आईवी रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से, ओरल रूट से, ये आपको करना ही पड़ेगा। इस चीज़ से बचने की मत कोशिश करिए। आपको दवा लेनी होगी। क्या आप ये सोच के कई बार सोच लेते हैं कि हमको दवा सूट नहीं करेगी, हार्ट की ज़्यादा दवा नहीं लेंगे, दवा खाएंगे तो आदत पड़ जाएगी। जब जान ही नहीं रहेगी आदत, कहाँ सोच रहे हैं कि आप आदत पड़ जाएगी। रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन पे ध्यान दें, दवाई कोई ना छोड़ें, रेगुलर विजिट टू कार्डियोलॉजिस्ट अवश्य करें, और जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि आपका ये हार्ट का प्रॉब्लम रिवर्स हुआ है, उसके लिए कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको सिम्टम का रिलीफ, ईसीजी नॉर्मल आ जाए और एको डॉपलर स्टडी जो होती है, जो स्ट्रक्चर फंक्शन हार्ट की बताती है, वो नॉर्मल आ जाए, इतना काफ़ी है। कोई इंटरवेंशन की नहीं ज़रूरत पड़ती प्रूव करने के लिए कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज खुले कि ना खुले। काफ़ी अच्छा आइडिया ऐसे लगता है। उससे आप अगर आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर फंक्शन रिस्टोर हो जाता, आपकी नॉर्मल लिविंग, नॉर्मल लाइफ रिस्टोर हो जाती है, तो इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। सडन डेथ भी इससे काफ़ी कुछ प्रिवेंट होता है, क्योंकि सडन डेथ तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, और ज़्यादातर जब सडन डेथ हो जाती है तो एग्जैक्ट कॉज डायग्नोज नहीं हो सकता, खाली पॉसिबिलिटी रखी जाती है, और बाद में करने का फ़ायदा भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ किया भी नहीं जा सकता। जो कुछ है पहले किया जा सकता है, बाद में कुछ वर्कअप करने का कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आप हमारे वीडियो देखते रहिए। मैं आपको जितना हो सकता है उतना मैं ज्ञान दूंगी इसके बारे में, जिससे आप और आपका परिवार, आपके जितने रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर आपका हृदय स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। धन्यवाद। नमस्कार।